इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महराज वर्सेस जीआरएस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई आ रही है कि जो दो लोग सस्पेंड किए गए थे, ग्राम सेवक्स की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, मुअत्तिल कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फरीद अहमद को देख रहे हैं आप और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं द चुनाव टाइम्स के साथ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दो जीआरएस जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट से उनकी खिदमात को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। यह खबर मंजर आम पर आई है। आपको याद होगा कि 30 तारीख को एक हुक्मनामा जारी होता है जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की जानिब से, और उस हुक्मनामे में साफ तौर पर दो जीआरएस का जिक्र किया गया जिनका नाम बशारत हुसैन और आफाक अहमद है। दोनों पर कुछ एलिगेशंस लगी थी। दो जो है ये जीआरएस, एक चिनियास और दूसरा जो जीआरएस है वो जिक्यास ए में जो है फाइल्स था, काम कर रहे थे। लेकिन लोगों की एलिगेशंस लगी, काफी वीडियोस वायरल हुई थी। महराज मलिक की जानिब से भी कुछ वीडियोस जो है डाली गई। बहुत सारे इल्जामात लगने के बाद जो है, जब एसीडी डोडा और डीसी डोडा के दरमियान बात होती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। सस्पेंशन करने के बाद जो है इनकी अटैच कर दिया जाता है इन्हें, और अटैच करने के बाद जो है एसीडी डोडा को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है और उन्हें 2 दिन दिए जाते हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए, क्या ये बेकसूर हैं या फिर गुनहगार। जिसके बाद एसीडी डोडा दूसरे दिन फिर से मौके पर पहुंचते हैं हिस्ब मामूल, लेकिन वहां पर जो है फिर से शोर उठता है और काफी हंगामा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्या कुछ होता है वो आपने देख चुके हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल उसके बाद एफआईआर जो है महराज पर जो है लगाई जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिसके पेश नजर जो एफआईआर दर्ज की गई। और उस वक्त भी सवाल ये उठे कि जनाब जो पहले इंक्वायरी हो रही थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन महराज पर एफआईआर जो है आयद कर दी गई थी, जबकि अफसरान का पहले ही कहना था कि हमें इंक्वायरी करने दीजिए। हर चीज का एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस जो ही कंप्लीट होगा, अगर कोई जुर्मदार है तो उनका जुर्म साबित होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और आज जो है ऑर्डर जारी हुआ है सोर्सेस के मुताबिक, और ऑर्डर में साफ तौर पर दोनों जीआरएस की खिदमात को खत्म कर दिया गया है डिपार्टमेंट से, मनरेगा से, और इमीडिएट इफेक्ट की बात की गई है, यानी ऑर्डर निकलते ही निकाल दो, और ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि वो इन्वॉल्व थे, और यहां से यह साफ होता है कि महराज मलिक और लोगों की जानिब से जो लगाए गए इल्जामात थे वो दुरुस्त पाए गए, वो सही पाए गए, जिसके पेश नजर जो है इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्या कुछ होता है, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत किस हिसाब से है? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और उस कंट्रोवर्सी का इख्तिताम हो चुका है या फिर अभी और बाकी है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी कुछ बाकी नहीं रहा, जो था वो आया हो गया। लेकिन इस बीच एक और खबर निकल कर आई कि महराज मलिक पर जो है एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और ये 2 दिन में 2 एफआईआर, 2 टर्मिनेशन जो है हो चुकी हैं। अब इस हवाले से मजीद तहकीकात की जरूरत है, लेकिन ये जो ऑर्डर है एक बड़ी खबर इस वक्त की है, जाहिर सी बात है, जो आप लोगों तक पहुंचानी हमारी फर्ज, क्योंकि शुरुआत से ही हम इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे हैं और जो कुछ था वो आप सभी के सामने आया किया। दोनों तरफा बात की कि जनाब अगर जीआरएस सही है तो कम से कम उन पे इल्जामात नहीं लगने चाहिए, जो इल्जामात लगाने वाले उन पे कार्रवाई हो। लेकिन अगर नहीं है तो जो लोग कह रहे हैं उसका उन्हें जो है अजाला मिलना चाहिए और लोगों की मुश्किलात हल होनी चाहिए। और आज जो ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर है कि दोनों जो है मुलवस पाए गए और दोनों की खिदमात को खत्म कर दिया गया है। जबकि एफआईआर को इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता, उसमें कानून जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी की बात की गई है, और वो एक अलग पहलू है। कानून अपना काम करता है और आज जो है ये साबित भी हुआ, और एक फेयर इंक्वायरी टीम गई और उन्होंने जो डिसीजन लिया वो काबिल कबूल है। अब क्या कुछ होता है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए द चुनाव टाइम्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।